जय हिंद। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे अपने चैनल क्रिएटिव भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आइए सबसे सर्वप्रथम आपको कुछ सुंदर झलकियां दिखाते हैं। ये मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद मेरी एक इस छोटी सी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, इस प्रस्तुति को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो स्वतंत्रता दिवस आखिर क्या अर्थ है? हम मात्र स्वतंत्रता दिवस ही नहीं मना रहे हैं, हम उन चीजों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने इन देश की आजादी के लिए अपने प्राण दिए थे। अपने प्राणों की आहुति देकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई युवकों ने इस जवानी के चिंता किए बगैर देश के लिए कुर्बान हो गए। धन्य है वो। ऐसे सैल्यूट मारते हैं हम उन जवानों को, उन देश के वीर जवानों को जो जवानी में ही अपने देश के नाम हो गए और जिनका नाम आज अमर हो गया। जब देश का जहां कहीं भी नाम लिया जाता है तो सबसे पहले उनका नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि उनका जो बलिदान है ना, ये जाया नहीं गया है। स्वतंत्रता दिवस केवल कहने मात्र से ही नहीं बनता कि हम आजाद हैं। आज अगर वो इस संसार में नहीं है, इस जवानी को उन्होंने इस देश के लिए मिटा दिया है, तो हमारा क्या फर्ज बनता है? आइए आज जानते हैं। आज आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे एक तिरंगा लहरा रहा है। ये तिरंगा जिसमें केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग मौजूद हैं। जिसमें ये 3 रंग मौजूद है, क्या बोलता है हमें 3 रंग? आखिर बोलना क्या चाह रहा है? ये केवल मात्र एक तिरंगा नहीं मेरे दोस्त, ये हमारी औकात है, एक हिंदुस्तानी की औकात है। क्या आपको पता है क्या है इसका अर्थ? उस पे बीच पे चरखा लगा जिसमें 24 तीलियां हैं। अगर जब पहले केसरिया रंग की बात करें तो केसरिया कलर बलिदान का करीब है, जहां इस देश में जवानों ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जवानी यहीं खत्म कर दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसों ने बिल्कुल परवाह नहीं की मेरे दोस्त इस देश की रक्षा के लिए। तो वो इस केसरिया रंग, बलिदान का रंग से बोलना चाह रहे हैं कि मैंने इस देश को जान में जोखिम डालकर आजाद किया है। जब हमने मरना शुरू किया तब इस देश ने आजादी की नींव रखी है। तो केसरिया रंग हमें बलिदान का प्रतीक बनाता है, बोलते हैं, जिसमें ये संकेत दिया जाता है कि हमेशा देश के लिए मर मिटो। कोई भी दुश्मन हमारे देश में अगर आंख उठाकर भी देखे तो उसकी आंखें नोच लो। दोस्तों, दूसरा कलर है सफेद। क्या देता है सफेद हमें?
क्या संकेत देता है आपको सफेद? सफेद ये देता है कि न तू हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, तू केवल भारतीय है। और तेरे को रहना है तो भाईचारे से रहो। भारत देश कोई धर्म का मोहताज नहीं, हमारा देश तो इंसानियत का मोहताज है। जहाँ ये नहीं पूछा जाता तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, बुलाता है भाई तू इंसान है, बोल क्या करना है, तू बोल भाई। एक भारतीय गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है, एक हिंदुस्तानी का। इसलिए सफेद रंग को कहा गया है कि तू अमन से रहो, तू चैन से रहो और अपने इस देश को ऊपर इस बुलंदी पे पहुंचा। और हमारा अंतिम कलर आता है हरा कलर। आप देख रहे हैं चारों ओर हरा भरा ये प्राकृतिक दृश्य। हमारा देश इस दृश्य के लिए विख्यात है। पूरा देश पूरे विश्व में विख्यात है, जहां लोग यहाँ आते हैं। हालांकि यह इसका फसल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हरे कलर का प्रयोग। हरे कलर का प्रयोग, हरा जो रंग है उसका प्रयोग आमतौर पर किसान की जो उपज है, जो उसकी फसल है, जो दिन रात मेहनत करके जो उसे उगाता है ना, और फिर उसे हम लेते हैं, खाते हैं और हम जीवित हैं, ये उसका प्रतीक है। ये किसानों के मेहनत के प्रतीक है। अरे मेरे दोस्त, तू 2 रोटी खाता है, तीसरी रोटी खाता है, चौथा रोटी खाता है, कभी तेरी रोटी बच जाती है, उस रोटी को तू फेंक देता है। तो क्या तू जानता है क्या जो तूने रोटी फेंकी उसका मूल्य क्या है, क्या उसकी औकात है उस रोटी की? भाई 3 या 4 महीने लगते हैं एक किसान को उस जो गेहूं का बीज होता है ना, उसे उस रोटी को बनाने के लिए, और तब जाके वो हमारे रसोई में आता है वो गेहूं। यूं मेरे उस किसान के मेहनत को जाय न कर। बोलता हूँ अन्न तो भगवान है, अन्न के भी दांत है, बर्बाद करेगा एक दिन तुझे वो बर्बाद कर देगा। अन्न को ज़्यादा बर्बाद करेगा तुझे बर्बाद कर देगा, इतना बर्बाद करेगा, इतना बर्बाद करेगा, अन्न जहाँ भी देखेगा तो भाई खाएगा तो ऊपर को निकल लेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको तिरंगे के जो 3 कलर है, जो 3 उसके रंग है, उसका अर्थ आपके सामने बहुत ही अच्छे ढंग से, जितना मुझसे हो सका ना उतना यूँ करते। यूँ तो हमारा देश केवल हम भारतीयों का मोहताज नहीं। हमारे वेद शास्त्र अभी तक यही कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की कोई भी अगर हमारे देश में आए, कोई भी हमारे देश है, उसे भगवान समान मान, जो बोल वो कर। इसलिए हम केवल भारतीय भी नहीं, हम तो इस विश्व के इंसान भी है। वो उस भारत देश के हम संतान हैं, जिसकी सभ्यता वर्षों से पुराण से, जहाँ भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, बाबा रहीम, कबीरदास जैसे कई महान संतों की भूमि भी रह चुकी है। इसलिए हे प्रभु, हे भगवान, मैं तुझे भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मुझे अपने देश भारत जैसे प्यारे देश में जन्म दिया, जिस देश के मिट्टी में बलिदानों, जिस देश के मिट्टी में हमारे क्रांतिवारियों का खून है, जिस देश के मिट्टी में धार्मिकता है, जिस देश के मिट्टी के खुशबू में, जिस देश के मिट्टी में हमारे जवानों के खून की खुशबू है, उस खून की खुशबू है जिस हम फर्क से कहते हैं कि यस आई एम इंडियन, आई एम प्राउड, आई एम इंडियन। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो सही लगा तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद।